हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 8 में रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने पिछले टर्म में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म में जो देखा था वो H2SO4 का देखा था। ठीक है, और H2SO5 का देखा था, CrO5 का देखा था। ये स्पेसिफिक कंपाउंड थे जिनके बारे में हम लोगों ने इसको देखा था, ओके। नाउ जो हमारे पास आगे की क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे KMnO4, इसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ये जानते हैं कि इक्वल टू में 0 आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है। पोटेशियम का होता है 1 इंटू मैग्नीशियम का x मान लीजिए प्लस -2 इंटू 4, तो 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 7। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जब आता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, ठीक है। इसमें जब आप निकालेंगे तो इसमें किसका निकालेंगे? आयरन का। आयरन क्या होगा? आयरन का आप x मानेंगे, कितने आयरन है? 3 आयरन है। 3 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8/3। ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन एक्चुअली में इसमें जो आयरन होता है वो आयरन की दो ऑक्सीजन स्टेट में आयरन प्रेजेंट होता है। एक ये FeO है और Fe2O3, ये इन दोनों का ये मिक्सचर होता है। क्या होता है? इन दोनों का ये मिक्सचर होता है। इसमें आयरन +2 में है और इसमें आयरन +3 में है, मतलब +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर में आयरन प्रेजेंट होता है। तो इनका एवरेज निकाल के हम लोग देख लेते हैं कि इनका एवरेज कितना होगा, उसके हिसाब से एक में चार्ज हम लोग कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर था। कुछ क्वेश्चंस बेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनके लिए आपको उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे H2SO7, ठीक है, ये एसिड है। इस एसिड का में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। एक बात आप याद रखिए, सल्फर के जो ऑक्सा एसिड है, ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है, अगर सल्फर के ऑक्सा एसिड में ऑक्सीजन का जो नंबर है वो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन 3 और मोर देन 3, ठीक है, 3 और मोर देन 3 हो, तो आप उसमें आंख मूंद के ये बता सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। ठीक है, आप इसका जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। हालांकि आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी इसको कर सकते हैं, आसानी से इसमें आप बता सकते हैं। जैसे ये देखिए जैसे 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12/2, दिस इज इक्वल टू +6। तो इसमें कितने में प्रेजेंट है? +6 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, +6 में ये प्रेजेंट है इसमें भी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखिए, सल्फर है, ठीक है,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका ये बन के आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ भी -2 में है, और यहाँ भी -2 में है, और यहाँ भी -2 में है। इसकी वजह से एक माइनस की वजह ये -2 का चार्ज दोनों तरफ आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर +1 आएगा। इसकी वजह से भी एक चार्ज इधर आएगा, एक चार्ज इधर आएगा, तो इसकी वजह से भी कितना आएगा, +1 आएगा। इसकी वजह से +2, और इसकी वजह से भी आपका कितना आएगा, +2 आएगा। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, +2 +2 +1 +1। टोटल चार्ज एक सल्फर में +6। उसी तरह आपका दूसरे वाले सल्फर में भी सेम एज दैट इसी टाइप से मिलेगा, ठीक है, सेम एज दैट उसी टाइप से मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी आपसे हम क्वेश्चन को बता रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एसिड है H2SO8, ठीक है। इसमें अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 2 × 1 + 2 × x + -2 × 8 = 0। तो 2 + 2x - 16 = 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x - 14 = 0। तो x = 14/2, दिस इज +7। सल्फर +7 में प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन कभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, 2 8 6 सल्फर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन चाहे तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए इसका ऑक्सीजन नंबर या तो 6 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, या तो उससे कम होगा। इसमें कितना आ रहा है, +7। इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, क्या कुछ न कुछ यहाँ पर वेरिएशन मिला हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर पहले डेवलप करें। इसका स्ट्रक्चर डेवलप करें। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिना स्ट्रक्चर के हम लोग इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो सल्फर का जो ये एसिड है इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा इस तरह, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह, मतलब इसमें एक पराक्सी लिंकेज होता है, इसमें एक पराक्सी लिंकेज होता है। अब पराक्सी लिंकेज में आपको पता है कि ऑक्सीजन -1 में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो -1 होती है। इसमें देखिए, इसमें -2, इसमें -2, और इसमें भी -2। अब यहाँ -2 एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो इसकी वजह से +1। इस -1 की वजह से यहाँ पर सल्फर में कितना आएगा, +1, -2 की वजह से +2, और इस -2 की वजह से +2। तो टोटल जो चार्ज सल्फर का आ रहा है कितना आ रहा है, +2 +2 +1 +1। तो 2 + 2 + 1 + 1, दिस इज 6। सल्फर किस में प्रेजेंट हो रहा है, +6 में। मैंने आपको बताया था कि सल्फर के जो भी ऑक्सा एसिड हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके 6 हो रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें सल्फर आपका ऑब्वियस है कि +6 में प्रेजेंट होगा। सल्फर उसमें किस में प्रेजेंट होगा, +6 में प्रेजेंट होगा। बट H2SO3 इसमें सल्फर +4 में प्रेजेंट होता है। इसको आप देखेंगे तो +4 में प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 हो जाए, 4 या 4 से ज्यादा जब ऑक्सीजन आते हैं तो सल्फर ऑलवेज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ठीक है। यहाँ पर सल्फर किसमें प्रेजेंट है, +6 में। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 2 × 1 + 2 × x + -1 × 2, और 2 ऑक्सीजन -1 में है, प्लस -2 × 6 = 0। तो 2 + 2x - 2 - 12 = 0। 2 से 2 ये कैंसिल, तो 2x = 12, x = 12/2, दिस इज इक्वल टू +6। सल्फर किसमें प्रेजेंट है, +6 में। सल्फर इसमें किसमें प्रेजेंट है, +6 में, ठीक है। तो ये आपका सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका था।
एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी बहुत ही अलग तरीके से उनको समझाया गया है। एनसीईआरटी में भी बहुत अलग तरीके से समझाया गया है। जो क्वेश्चन है वो है C3O2। C3O2 इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। इसमें कार्बन आपका प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर आप इसको निकालना चाहें डायरेक्ट तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3। मतलब जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो कार्बन का वो कितना है, 4/3। एक कार्बन में जो एवरेज ऑक्सीजन नंबर एक कार्बन का आ रहा है कितना है, 4/3। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हर कार्बन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा। तो इनका स्ट्रक्चर होता है बेटा लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ये कार्बन है, कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा है और इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब सेम एलिमेंट से जुड़े रहते हैं तो उनका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाता है, 0। तो ये इधर कार्बन जुड़ा, इधर कार्बन जुड़ा, तो इसमें कितना आएगा, 0। ये इधर ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर -2 से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर कितना आएगा, +2। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसमें कितना आएगा, +2, ठीक है। तो इन बेसिस पे देखते हैं कि एक कार्बन में आपका 0 आ रहा है और दो कार्बन में आपका +2 आ रहा है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज सभी कार्बन में आपका कितना आएगा, +4/3। दिस इज द एवरेज ऑक्सीजन नंबर विच प्रेजेंट इन ऑल कार्बन। ओके, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपका यहां पर ये बनता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो स्ट्रक्चर है Br3O8। Br3O8 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आप इसको आप बनाएंगे, Br3O8 को जब आप बनाएंगे तो ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां ठीक है। ओके, यहां पर इसका स्ट्रक्चर ये बन के आता है, यहां पर ये स्ट्रक्चर बन के आता है, ठीक है। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका ये है। अब इसमें आप टोटल ब्रोमीन का अगर जोड़ना चाहें तो क्या आएगा, 3x प्लस -2 इंटू 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 16/3। एवरेज आपका कितना आ रहा है, आपका हर ब्रोमीन में जो ऑक्सीजन नंबर आएगा वो एवरेज ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है, 16/3। ओके, तो अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर भी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन की वजह से इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये -2 है, ये -2 है, सब ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट है, ठीक है। इस -2 की वजह से इसमें आया कितना है, +2, इस -2 की वजह से +2, ठीक है। तो अब ये +2 मिल करके इस ब्रोमीन में कितना टोटल बन रहा है, +4। इधर -2 तो ये +2 आएगा, इधर -2 तो ये +2 आएगा, इधर -2 तो ये +2 आएगा। तो इसमें इस ब्रोमीन में कितना आएगा बेटा, +2 +6, कितना आएगा, +6। एज यूजुअल इसमें भी कितना आएगा, +2 एंड +2। इस ब्रोमीन में भी कितना आएगा, +6। मतलब एक ब्रोमीन +4 में प्रेजेंट है और दो ब्रोमीन आपका +6 में प्रेजेंट है। एक ब्रोमीन +4 में और दो ब्रोमीन आपके +6 में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बोर्ड में भी कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे सिंपल एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है।
नाउ ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका सिंपली जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो एलिमेंट में चार्ज आता है, एटम में चार्ज आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में बहुत ही माइनर डिफरेंस होती है। वैलेंसी सिंपली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन होने के बाद उसमें जो चार्ज आ जाता है, दैट चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, दैट चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी में कोई भी साइन नहीं होती है, मतलब वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होती है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट ऑक्सीडेशन हैज अ साइन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हैज अ साइन विथ नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, वैलेंसी नेवर बी फ्रैक्शनल, वैलेंसी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती है, ये हरदम आपका इंटीजर फॉर्म में रहती है, जैसे +1 +2 +3 इस तरह होती है। बट ऑक्सीडेशन नंबर में भी इंटीजर और फ्रैक्शनल। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है कि कईयों का +6 आया है, कईयों के +4/3 16/3 इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था। इसका मतलब कि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों हो सकता है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की जीरो नहीं होती है एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी वैलेंसी जीरो होती है, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो। बट ऑक्सीडेशन नंबर मे बी फ्रैक्शनल, मे बी इंटीजर और मे बी जीरो। ठीक है, अभी एक कंपाउंड था हमारे पास, ठीक है, ये वाला, इसमें देखिए ऑक्सीजन नंबर इस कार्बन क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, इसका +2 और इसका +2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन नंबर है वो आपका मे बी फ्रैक्शनल, मे बी इंटीजर और मे बी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ओके, अब सिंपली अगर आप ये देखिए कि हम लोग कोई भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सिंपली अगर एक कंपाउंड आप लीजिए C+O2, CO2, अब इसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये इसमें कुछ नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, इसका -2, सिंपली इसका भी क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए कार्बन इसमें -2 में है ऑक्सीजन, इसमें कार्बन +4 में है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन क्या हुआ है, यहाँ पर कार्बन 0 से +4 में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किसकी तरफ बढ़ा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है, तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से ये भी निकाल सकते हैं कि आपका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन +4 में गया है और ऑक्सीजन आपका -2 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और आप जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी निकाल सकते हैं। सिंपल इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है। ओके, आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन का आप बताया गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा और आप ऑक्सीजन नंबर सभी एलिमेंट का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।